हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। आज बैंक निफ्टी के लॉजिक में भी आपको मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझाई है। अगर आप उन्हें भी समझना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ अलग होने वाला है क्योंकि कुछ चीजें अलग दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 में कुछ चीजें अलग दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी में अलग दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों में स्ट्रेटेजी सेम ही एक्टिवेट हुई है। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला हमें, प्लस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला। ये चीजें हमें दोनों में दिखाई दी। पर लेकिन कुछ चीजें अलग है, ध्यान से समझो। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसी वाली पहली वाली कैंडल को, चलो मैं आपको वहीं पे समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं। हम पहले इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। ये वाला लेवल मार्क कर दिया, प्रीवियस डे हाई। ये वाला लेवल मार्क कर दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला लेवल मार्क कर दिया, प्रीवियस डे लो। 3 लेवल हमने मार्क कर दिए। अब हमने क्या देखा, जो पहली कैंडल बनी काफी बड़ी बन गई। ये चीज हमें समझ में आ गई, पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी क्या नोट करनी है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जानी चाहिए। अब यहीं पे लॉजिक है। जो बैंक निफ्टी में थी, बैंक निफ्टी में हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट बाद में मिला, पहली कैंडल ने नहीं दिया। लेकिन निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, पहली ही कैंडल ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। तो काफी लोग सोचेंगे हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जानी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री बना लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगा लेनी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट डिसाइड कर लेना चाहिए। बात आपकी सही है, लेकिन बात सही तब होगी, ब्रेकआउट हमें जरूर मिला है। क्या मार्केट इस कैंडल से ऊपर गया है? भाई, जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उससे मार्केट का ऊपर जाना भी तो कंपलसरी है। क्या ऐसा हुआ है? नहीं। इसका मतलब एंट्री नहीं बन रही। अगर एंट्री नहीं बनेगी, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे, नहीं टारगेट डिसाइड होगा। पहले तो एंट्री ही बनानी है ना, तभी तो ये दोनों चीजें तो बाद में आएगी। हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट तो मिल रहा है, पर लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उससे ऊपर मार्केट जा नहीं रहा है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब हमारे पास दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई। ये तो पहले से था, प्रीवियस डे हाई। ये भी पहले से था, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये भी पहले से था, प्रीवियस डे लो। अब नई चीज क्या आ गई? ये आ गई, ट्रेडिंग डे लो। जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा तब तक हम सेलिंग भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके मन में आ जाए, जैसे कि इस वाली कैंडल पे फोकस करो, ये रेड कैंडल बन गई, इसने क्या किया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया। आपके मन में यहां पे सवाल उठना शुरू हो गया होगा कि भाई इसके अकॉर्डिंग एंट्री ले लेते हैं, यहां पे ब्रेकडाउन मिल गया। लेकिन फिर केस नंबर 2 आता है यहां। भाई, एंट्री हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? एक तो प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा बहुत ही नजदीक बैठा है, ये मना कर रहा है कि भाई इसका भी ब्रेकडाउन होने दो। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर नजदीकी ये भी बैठा है, ट्रेडिंग डे लो। ये भी तो कहेगा मैं भी सपोर्ट हूं। अब यहां तक भी बात नहीं पहुंचने की। भाई, ये जो बियरिश कैंडल बनी है, इससे नीचे भी तो मार्केट आना चाहिए। क्या आया? मार्केट नहीं आया, अगली ही कैंडल बुलिश बन गई। देखो, हर चीज के पीछे लॉजिक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से समझोगे। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि फोकस लर्निंग पे करो, अर्निंग हो जाएगी। फोकस लर्निंग पे करना है। और जो लोग सिर्फ अर्निंग की तरफ भागते हैं, लर्निंग नहीं करते, वो एक टाइम पे अपना लॉस कर लेते हैं, कैपिटल लॉस कर देते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा, भले ही हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जैसे यहां पे ब्रेकआउट मिला हमें, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, लेकिन मार्केट इस कैंडल से ऊपर ही नहीं गया, नहीं एंट्री बन रही। इस रेड वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया प्रीवियस डे हाई का, लेकिन कैंडल इससे नीचे नहीं जा रही। अगर नीचे चली जाती तो क्या हम एंट्री लेते? तब भी नहीं लेते। हमें दिखाई दे रहा है कि भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग भी नजदीक है, इसका भी ब्रेकडाउन दे देता, क्या एंट्री ले लेते? नहीं। हमें दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग डे लो भी नजदीक है, भाई इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता तब हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली। तो क्या हम प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन पे एंट्री ना लेते? ले सकते थे, स्कैल्पिंग कर सकते थे हम। भाई, यहां तक की अपॉर्चुनिटी में हम स्कैल्पिंग कर सकते थे। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, इसे होल्ड करते हुए आगे भी कर सकते थे।
क्योंकि एक चैप्टर अलग से ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए पूरे मोमेंटम को कैसे पकड़ा जाता है वो मैंने अलग से इसलिए बताया है ताकि आप इन मोमेंटम्स को पकड़ सके। जैसे आज इतना बेहतरीन मोमेंटम मिला है। अब यहां पे मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं, आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये क्या होगा? प्रीवियस डे हाई। ये क्या होगा? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे लो। ये क्या हो गया? ट्रेडिंग डे लो। अब इस एरिया में समझो, हमें क्या चाहिए था भाई? मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस पहले ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकडाउन दे दिया, फिर से ब्रेकआउट दे दिया। और इस वाली कैंडल ने जिसने ब्रेकआउट दिया, इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। जो हमारी पहली कैंडल बनी थी, जो बड़ी, आपको यहां पे बड़ी कैंडल, नीचे अच्छी खासी लोअर शैडो दिखाई दे रही है, ऊपर भी आपको अपर शैडो दिखाई दे रही है, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। जो हमारा ट्रेडिंग डे हाई बन चुका था, उसका भी ब्रेकआउट मिल गया। यानी कि हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया, प्लस ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट बन गया। एंट्री हमारी बन गई, हमें पता लग गया स्टॉप लॉस कहां लगाना है, वो भी लगा दिया। टारगेट डिसाइड कर लो, टारगेट भी आपका इजीली अचीव हो रहा है। और अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होगा, उसने पूरे मोमेंटम को भी इजीली पकड़ लिया होगा। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? देखो दोस्तों, अगर लॉजिक पसंद आया करे, वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे हमें पता लगता रहा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, आज आपके पास आखिरी मौका है ऑफर का फायदा उठाने के लिए। जो हमारा 25% का ऑफर आज चल रहा था, इस ये आज रात 12 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा। अभी आपको 25% ऑफ मिल रहा है। रात के 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आज रात तक ही यह ऑफर है। उसके बाद आपको कंप्लीट पेमेंट करने पड़ सकते हैं। अगर आप उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो यहां पे आपको प्रॉपर सेटअप बताया जाएगा। एंट्री कहां पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर आपको समझाया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। रात के 12 बजे के बाद यह ऑफर खत्म हो जाएगा। 12 बजे से पहले ही आपके पास मौका है। वापिस आते हैं। अब यहां पे हम समझते हैं, नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें लिख लेता हूं। 18,400, 18,200 और 18,000। ठीक है। ये लिखने क्यों जरूरी है? ध्यान से देखो, मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट दिया है 18,400 का, उसके नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया है। और ये एक प्लस पॉइंट होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे या तो मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे, या जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, पहला लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, इन चारों पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न नजर आ जाए और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने कुछ साइडवेज टाइम स्पेंड किया है, फिर ब्रेकआउट दिया है, तो एक प्लस पॉइंट होता है। ये जो पोर्शन बनते हैं, इसमें बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट होती है। बायर्स चाहते हैं कि मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके ऊपर जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट वहां से गिर जाए। तो इस बीच मार्केट में मोमेंटम चलता रहता है, एक साइडवेज जोन आ जाता है और फिर जिस भी तरफ मार्केट निकलता है उसकी जीत हो जाती है और वो हमारे लिए एक बेहतरीन एंट्री पोजीशन भी बन जाती है। तो हम फिर से लिखेंगे इस लेवल को। अभी हमें क्लोजिंग मिली है इस लेवल के पास ही या इसके नीचे, आप कह सकते हैं यहीं के आसपास हमें क्लोजिंग मार्केट में दिखाई दे रही है। तो हम फिर से नजर रखेंगे, 18,400 पे भी रखेंगे और 18,200 पे भी रखेंगे, क्योंकि 12th को हमें इसी पे सपोर्ट देखने को मिला था और पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देखे थे, इसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अब एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? 18,410 के लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो डे हाई तक के आप मोमेंटम देख सकते हैं। अगर डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए वो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक वैसे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आपको यहां पे एक जोन बताया गया था। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने 9th को यहां से रिजेक्शन देखा, हमने 10th को रिजेक्शन देखा, 11th को मार्केट ने बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन रिजेक्शन देखा, 12th को भी आप देखेंगे हमने रिजेक्शन देखा, आज 15 को देखेंगे इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस किया है।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पहले कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलती तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बन सकता है। तो अगर मार्केट जब तक आपको इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस नहीं करना चाहिए। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? क्लियर हुई कि नहीं? अब यहां पे एक बात हो रही है, अगर मार्केट इस जोन में आ जाए, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे, डे क्लोजिंग से नीचे चलता हुआ मार्केट इस जोन में आ जाए और यहां पे टाइम स्पेंड करने लगे, या आपको हैमर बना दे या पिन बार बुलिश कैंडल बना दे और ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट कर दे, ये स्ट्रेटजी फ्री में मैंने वेबसाइट पे समझाई हुई है, वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। वीडियो भी मैंने अपलोड किया, अगर चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी, वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अगर ये यहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है, इस सिचुएशन पे डे क्लोजिंग जो रहेगी, आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलती आपका ये 18,400 वाला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलती डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस रह सकता है। सिचुएशन क्लियर होगी। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग में हम क्या डिस्कशन करेंगे, हमारा जो मेन फोकस हो जाएगा वो इसी जोन पे हो जाएगा। हालांकि 18,400 ज्यादा दूर नहीं है, आप मान के चलो अगर इस जोन में यानी कि 18,425 के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर डे हाई के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और वहां से मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दे के बुलिश कैंडल बना देता है और इस बुलिश कैंडल का भी ब्रेकआउट मिल जाता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर डे हाई के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई और वहां से रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिल गई, यानी कि बियरिश कैंडल देखने को मिल गई और इस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आ गया और आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा, तो 18,400 पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां रख लेना 18,400 के राउंड, यानी कि 18,410 के राउंड, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट ने 18,400 का ब्रेकडाउन दे दिया तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है इसका भी ब्रेकडाउन दे, तो आपको एक बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है, फिर मार्केट आपको इस सपोर्ट जोन में नजर आ सकता है। पर किस कंडीशन पे? गैप अप ओपनिंग होकर बियरिश कैंडल बने और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आए। समझ में आया मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ? तो इस सिचुएशन का आपको ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो उस पे आपको इसी जोन पे फोकस करना है, इस जोन के अलावा आपको किसी भी जोन पे फोकस नहीं करना है अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस जोन पे फिर वही बात आती है, हैमर बन जाए या पिन बार बुलिश कैंडल बन जाए और ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो, जो कि फ्री में आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और चैनल पे भी मिल जाएगी, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, लेकिन टारगेट ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे। एक रिजेक्शन आपको मिलेगा 18,400 के बाद, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे हाई तक के मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग देके इसका ब्रेकडाउन दे दे, या फिर इससे पहले कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे दे, तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। 15 के डे लो तक यानी कि प्रीवियस डे लो तक के भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे, लाइक आपको पता होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,486 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहां पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,520 का नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,583 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,317 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,284 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,227 पे, आपको यहां पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो 25% का ऑफ चल रहा है, ये आज रात 12 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं कि कहां पे एंट्री बनती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।